हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज हम आपको बताएंगे प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है, प्रतिशत के बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम निकालते हैं। तो आज बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। और आज आपको हम बताएंगे कि प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिशत के बेसिक सवाल जो होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जैसे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझें कि प्रतिशत किसको कहते हैं और प्रतिशत का मतलब होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति मतलब होता है एक, और शत का मतलब हो जाता है यहाँ पर 100। ठीक, अगर कहीं पर प्रतिशत लिखा है तो उसका मतलब होता है 1/100। और अगर कहीं पर लिखा है मान लीजिए 2%, तो 2% का मतलब क्या हो जाएगा 2/100। ठीक, इसके बाद में ऐसे ही अगर आपका लिखा हुआ है 3%, तो 3% का मतलब क्या हो जाएगा 3/100। 4%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/100। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रतिशत, प्रति मतलब जो संख्या दी गई होगी उसको हम क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे क्या प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर ये आपको समझ में आया कि प्रतिशत का मतलब 1/100, 2% का 2/100, 3% का 3/100 और 4% का 4/100, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि 5% का कितना आएगा। ठीक, तो ये था प्रतिशत को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्रतिशत को हम कैसे लिखते हैं। अब हम लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कहीं पर आपका क्वेश्चन दिया गया हो कि 600 को प्रतिशत 600 को प्रतिशत में लिखिए। अगर आपको दिया गया है कि कहीं लिखा गया कि 600 लिखा है और इस 600 को क्या करना है आपको प्रतिशत में लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग इसका हल करेंगे। और हल करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। 600 को प्रतिशत में लिखना है तो मतलब हो गया 600 को की जगह पर आप क्या करें मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ठीक, करना क्या है उसको प्रतिशत करना है, तो प्रति और शत के लिए आप आ जाइए क्या 100 में कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से लिख सकते हैं क्या 600 गुणा 1/100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 600 का चाहे तो आप 1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे और 6 1 जा टेबल सबको पता ही होता है, तो 6 1 जा कितना आ जाएगा 6। तो 600 को जो प्रतिशत में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा वो 6%। 600 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 600 को जो प्रतिशत में लिखेंगे तो वो हो जाएगा 6%। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए तो कोई संख्या थी, अगर हमारा कोई दशमलव लिखा हो, कोई दशमलव का अंक दिया गया हो और उसको हमें क्या करना है प्रतिशत में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। जैसे 0.25। ठीक, अगर आपको दिया गया है 0.25 को प्रतिशत में लिखिए। ठीक, तो जब इसको आप प्रतिशत में लिखेंगे तो देखिए तरीका वही है जो हमने अभी आपको बताया 600 को प्रतिशत में लिखने का, वही तरीका हमारा क्या होगा 0.25 को भी प्रतिशत में लिखने का। इसका हम लोग हल करते हैं, कैसे करेंगे। ये हो गया 0.25। ठीक, अब इसको जब प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा गुणा कर देंगे और प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा आपका 1/100। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट काट नहीं सकते, कैसे, यहां पर जो नंबर दिए गए हैं वो 0.25 है। अब 0.25 को क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है दशमलव को हटाएंगे। अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी संख्या दी गई हो आपकी, चाहे वो दशमलव संख्या दी गई हो चाहे वो नेचुरल नंबर्स दिए गए हो, सबके बटे में एक लिख सकते हैं, एक होता है। ठीक, अब हम देखते ये हैं कि हमारा जो एक दशमलव लिखा हुआ है इस दशमलव के दाईं ओर कितने अंक दिए गए हैं, कितने अंक हैं आप काउंट करेंगे तो 1 और 2, 2 डिजिट्स हैं आपकी, 2 अंक आए हैं। तो हम अगर हम यहां से दशमलव को हटाते हैं तो यहां पर हमारे पास 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अगर कहीं पर मान लीजिए ऐसे लिखा है 0.0435, अब इसमें क्या करेंगे, समझते हैं इसको दशमलव को हटाना। ये अपान में 1 हो गया, दशमलव के आगे देखिए 1 2 3 4, तो इस दशमलव को हटाएंगे और 4 जीरो हम यहां पर बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम दशमलव को हटाते हैं। तो अभी हमने क्या किया 0.25 को लिखा इस तरह से, दशमलव ये हट गया। किसी संख्या के पहले जो हमारा जीरो लगा होता है इसका कोई मतलब होता नहीं है, तो ये आपकी संख्या क्या आ गई 25/100 गुणा कितना हो गया 1/100।
अब आप इसको काट सकते हैं, चाहे तो 5 से काट दीजिए, चाहे तो 25 से काट दीजिए। 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 जा 5 5 जा 25, यानी 25 हो गया। 5 से 5 दूना 10 और 0 हो जाएगा। इस 5 से फिर इसको कैंसिल कर दीजिए, या तो चाहे तो इसको ही कैंसिल कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको 100 ऐसे रहने दीजिए। 5 से करेंगे तो 5 4 जा, यानी कि ये हमारा हो गया 1/4 इंटू 1/100। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 100 का 4 में करेंगे तो 400, यानी 0.25 को अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 1/400। तो इस तरह से जो है हम प्रतिशत को लिख सकते हैं अगर हमारे पास कोई दशमलव अंक दिया गया है तो। ठीक, अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा ये पूछता है कि कोई संख्या दी गई है, वो कितने का कितने प्रतिशत होगा, कितने का कितने प्रतिशत होगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि 600 जो है ये 800 का 800 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहे हैं। ये कभी कभी क्या होता है ना कि 600 जो है वो 800 का कितने प्रतिशत है। जैसे आप रिजल्ट आया आपका, अब आप रिजल्ट चेक कर रहे हैं, रिजल्ट में परसेंटेज निकालना है तो उसको भी इसी तरह से फाइंड किया जाता है। तो 600 जो है वो 800 का कितने प्रतिशत है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 600 का पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, इस 600 को ऊपर लिख देंगे। 800 का पूछा गया है तो हम 800 को बटे में लिख देंगे। ठीक, और गुणा में इसमें कितना लगा देंगे 100। ठीक, इस तरह से हमारा जो हो जाएगा 600 बटे 800 गुणा कितना हो गया 100। अब इसको हम हल करेंगे तो हल करने के लिए ये 0 इसके कैंसिल कर दीजिए, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, चाहे तो इसको आप 2 से यहां काट भी सकते हैं या एक लाइन हम और बढ़ा लेते हैं। 6/8 हो गया इंटू 100। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं पहले, तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। अब इस 4 से भी कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25। सॉल्व करेंगे तो 25 3 जा जाएगा कितना 75। तो 600 जो है वो 800 का कितने प्रतिशत निकल के आया 75% या 75%। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का किसी का कितने प्रतिशत है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर से 600 800 का कितने प्रतिशत है, तो 600 को ऊपर लिखेंगे, 800 को नीचे लिखेंगे, गुणा लगा देंगे 100, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर हमारा इसका 75% आएगा, किसी का 50% आएगा, किसी का 20% आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का किसी के आधार पर जो है प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इसी से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत 25/2 का x प्रतिशत 150 हो। ठीक, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन कई बार आता है कि 25/2 का x प्रतिशत, कोई जरूरी नहीं कि 25/2 कोई भी संख्या हो, किसी का x प्रतिशत कितना कर दिया गया, 150 कर दिया गया, 200 कर दिया गया, 500 कर दिया गया, कोई संख्या की जा सकती है। तो वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले तो करेंगे क्या इसके लिए, देखिए इसका जो हल निकालेंगे तो ये हो गया आपका कितना 25/2। ठीक, का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा लगा दीजिए, x प्रतिशत लिखा हुआ है तो x तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और प्रतिशत का मतलब हमने भी आपको बताया कि क्या होता है बटे में 100। ठीक, कितना है 150, तो हम लिख सकते हैं 25/2 गुणा x प्रतिशत बराबर हम क्या कर देंगे 150। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए 25 और 2 ये तो कटेगा नहीं, तो करेंगे क्या, हम इसको और इसको कैंसिल करेंगे। कैसे, 25 को करिए 5 से तो 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 0, 5 से 1 जाए 5 और 5 4 डन। ठीक, तो ये आपका हो गया, देखिए कितना x/4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, और इज इक्वल टू कितना दिया गया था आपका 150। जब हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इस x की इधर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगर नहीं क्लियर होता है तो इसके अपान में हम 1 मान लेंगे। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का जब x में करेंगे तो x आएगा और 8 के तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 150 इंटू 8, देन x इज इक्वल टू आपका हो गया 0, ठीक है। 8 5 जा 40 एंड 4 रिमेनिंग, 8 1 जा 8, 8 और 4 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1200। तो इस तरह से हम 25/2 का x प्रतिशत अगर 150 है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है प्रतिशत के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई क्वेश्चन दिया गया है कि किसी संख्या, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके हम आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपको इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसका आंसर जो है ऑटोमेटिक ऐसे ही आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो किसी संख्या के 25% में से, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 बचता है, 25 बचता है, तो क्या करना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसमें कहा यह गया है कि किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर क्या बचता है 25। तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ठीक। पहले इसको हल करते हैं, बने रहें चैनल के साथ में, बने रहें हमारे इस वीडियो के साथ में, फिर हम इसकी आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक। तो मान लेते हैं क्या, माना संख्या x है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, x है। अब ये कह रहा है कि संख्या का 25%, तो संख्या का 25% निकाल लीजिए। संख्या हो गई x, इसका हो गया कितना 25%, तो संख्या का 25% से कितना कम करना है 25, तो माइनस कर दीजिए और किसके बराबर है 25 के। तो ये इस तरह से आपकी इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया x 25% का मतलब हो गया बटे 100 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 25, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया x का 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25x, इस 100 की x में इसमें कर दीजिए। तो 100 का जब 25 में करेंगे तो 100 का 25 में करने पर कितना आ जाएगा 2500, ठीक। और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से कर सकते हैं, बराबर ये आपका हो गया 25। अब इस 100 की गुणा इधर करेंगे तो ये हो गया 25x माइनस 2500 बराबर भी कितना हो जाएगा 2500। अब इस 2500 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया 25x बराबर 2500 प्लस 2500, और 2500 को जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5000, ठीक। अब आपको x का मान निकालना था, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 बटे में, तो 5000 बटे 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50 तो 200, अर्थात संख्या हमारी क्या आ गई 200, ठीक। मतलब हम 200 का अगर 25% निकालें और उसमें से 25 घटा दें तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक। अब जैसा हमने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक भी होती है। इसमें क्या करना है, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है, और तीनों संख्याएं क्या दी गई हो, समान दी गई हो, तीनों संख्याएं क्या हो समान हो, मतलब 25% निकालना हो, 25 घटाना हो और 25 ही आ रहा हो, तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा कितना आता है 200 ही आता है। अगर ट्रिक नहीं याद रहती है तो आप सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये प्रतिशत का बेसिक फंडामेंटल था जो हमने आपको समझाया।
आप बने रहें चैनल के साथ में, जुड़े रहें चैनल के साथ में। और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की नई नई ट्रिक, नई नई विधाएं हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।